2022 में एक नया मॉडल, एक नया सिस्टम लेके आज आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ये सिस्टम क्या है, आपकी जिंदगी को कैसे बदल सकता है, आप कम वक्त में ज्यादा सक्सेस कैसे अचीव कर सकते हैं, ये सारी बातें आज आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप लोग जिंदगी में वाकई ही रियल में कामयाब होना चाहते हैं तो इस जैसा प्लेटफॉर्म पाकिस्तान को क्या, आपको दुनिया के किसी कोने पे नहीं मिलेगा। ये इतना स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है क्योंकि इसकी सबसे बड़ी लॉजिक ये है कि जब दुनिया के अंदर तब्दीली आती है, चेंज आता है, तो कुछ कंपनियां, कुछ इदारे वक्त के साथ अपने आप को बदल लेते हैं, लेकिन कुछ कंपनियां, कुछ लोग अपने आप को नहीं बदलते। तो जो लोग अपने आप को नहीं बदलते वो हालात का मुकाबला नहीं कर पाते। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल कोट करूंगा नोकिया की। एक वक्त था मार्केट में नोकिया का नाम था, हर शख्स की पॉकेट में नोकिया सेल फोन था, लेकिन अगर मैं आज बात करूं तो किसी की पॉकेट में नोकिया नहीं। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि नोकिया को किस चीज ने फ्लॉप किया? नोकिया का मार्केट में नाम क्यों खत्म हो गया? नोकिया आपकी पॉकेट से क्यों निकल गया? नोकिया के यूजर क्यों जीरो हो गए? इसकी सबसे बड़ी वजह क्या थी? कोई दोस्त बता सकते हैं? नोकिया के मालिक के जेल में एक गुमान था कि दुनिया को एंड्रॉइड की जरूरत नहीं, दुनिया एंड्रॉइड पे नहीं जाएगी, बस दुनिया सिर्फ नोकिया यूज करेगी, दुनिया डिजिटल पे नहीं जाएगी, दुनिया फेसबुक यूज नहीं करेगी, दुनिया व्हाट्सएप पे नहीं जाएगी, दुनिया सोशल मीडिया का सहारा नहीं लेगी। तो उसके इस गुमान ने उसको मार दिया। माय डियर्स, हर 20 साल बाद दुनिया के अंदर काम करने के तरीका बदल जाते हैं। एक वक्त था दुनिया के अंदर बिल गेट्स बहुत ज्यादा फेमस था, 10 साल दुनिया का अमीर शख्स रहा है, लेकिन आज अगर आप गूगल की फीस में चेक करें तो कभी चौथे नंबर पे चला जाता है, कभी तीसरे पे आता है, कभी दूसरे पे आता है, फर्स्ट नहीं जा पा रहा, बड़ी मेहनत करने के बावजूद, क्योंकि उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिस्टम दुनिया में आ गया। फॉलो माय पॉइंट, मैं बात समझा पा रहा हूं आपको? तो ऐसे ही जैसे कंपनियां खुद को बदलती हैं, ऐसे इंसान भी खुद को बदलता है। अगर आप खुद को चेंज करने में कामयाब हो जाते हैं तो आई बिलीव कि आप कामयाब हो जाएंगे। कासिम अली शाह साहब कहते हैं, अगर आप लाहौर में रहते हैं और आपकी सोच 1920 वाली है तो इट मींस आप लाहौर में नहीं रहते। अगर आप सियालकोट में रहते हैं और अगर आपकी सोच 1920-30 वाली है तो इट मींस आप सियालकोट में नहीं रहते। उनके कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी अच्छे शहर में भी रहते हैं, किसी बड़े शहर में भी रहते हैं, लेकिन आपकी सोच जो है वो एडवांस नहीं है, आपने अपनी सोच को नहीं बदला, आपने अपने विजन को ब्रॉड नहीं किया, तो आप कभी भी बड़े टारगेट्स, बड़े ड्रीम्स आप अचीव नहीं कर सकते। आपने इसका ऐसा दोस्त नहीं बैठा होगा जिसका वालिद करोड़पति हो? जी ठीक है, मेरा वालिद भी करोड़पति नहीं था, लेकिन मेरा विजन था कि मैंने कुछ बड़ा करना अपने लिए और स्पेशली अपने बूढ़े माँ बाप के लिए, अपनी फैमिली के लिए मैं भी चाहता था। तो जब ये मॉडल आया तो हमने इसको देखा, समझा, रिसर्च की, तहकीक की, तो मुझे एक बात समझ आ कि पाकिस्तान इस मुश्किल मरहले से गुजर रहा है, वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। स्पेशली जो हम यंगस्टर लोग होते हैं, बिलीव मी, हमारे पास डिग्री आ जाती है, लेकिन 30 से 50 हज़ार की जॉब करने के लिए हमें दर बदर के धक्के खाने पड़ते, हमें लोगों के मिलते करने पड़ते, हमें MNA MPs के दरवाजों पे धक्के खाने पड़ते हैं, हमें रिश्वत हासिल करनी पड़ती है, और फिर भी शायद हमें जॉब नहीं मिलती। तो माय डियर्स, जो सिस्टम आपके सामने हम लेके आए हैं, आपने फर्स्ट डे ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया होगा, अगर नहीं किया तो नो प्रॉब्लम, आज के दिन में इंशाल्लाह A to Z आपको बेसिक्स, जो फाउंडेशन लेवल की बातें हैं वो आपको बता के, समझा के, आपके दिल में उतार के, आपके दिमाग में उतार के चला जाएगा। अमल आपने करना।